नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अन्वेषकों और उद्यमियों से पारंपरिक समुदायों के ज्ञान के आधार का लाभ उठाने का आग्रह किया। तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाने के लिए काशी तमिल संगमम का तीसरा आयोजन आज वाराणसी में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत, नगर निगम की सभी 10 सीटें जीती। युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास द्वारा 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद इजरायल ने 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पर डोपिंग मामले में 3 महीने का प्रतिबंध लगा। और हॉकी में भारत ने आज शाम भुवनेश्वर में महिला प्रो लीग में इंग्लैंड पर 3-2 से रोमांचक जीत दर्ज की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में एक समाचार समूह के ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। कन्विक्शन से नहीं था, आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, अब कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है, अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नवोन्मेषकों और उद्यमियों को पारंपरिक समुदायों के ज्ञान के आधार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ने युवाओं को छोटे पैमाने के पारंपरिक समाधानों के महत्व को न भूलने का परामर्श दिया। रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में आज राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में यांत्रिक मेधा को एकीकृत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। The coming years are going to be even more dramatic, with far-reaching advances expected, particularly in artificial intelligence and machine learning. As AI rapidly transforms economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. महिला सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित में पीछे नहीं हैं। राष्ट्रपति ने बीआईटी मेसरा की समृद्ध विरासत पर भी गर्व व्यक्त किया, जिसने शिक्षा और नवाचार में उत्कृष्टता के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत में लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इंजीनियरिंग संस्थान का 6 महीने तक चलने वाला समारोह इस साल 15 जुलाई तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति कल रांची के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची थीं। छत्तीसगढ़ में शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 173 शहरी निकायों में से 126 और कांग्रेस ने 39 निकायों में जीत हासिल की है। राज्य के सभी 10 नगर निगमों में महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। कुल 49 नगर पालिकाओं में से 35 में भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। 8 नगर पालिकाओं में कांग्रेस, 1 में आम आदमी पार्टी और 5 नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 114 नगर पंचायतों में से 81 में भाजपा और 22 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 1 नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी और 10 नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जनक राज कोतवाल के नेतृत्व में स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। आयोग द्वारा इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर निगम के लिए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने से अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और किसानों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ निम्न और मध्यम आय समूहों पर ध्यान केंद्रित करने से सभी क्षेत्रों के समग्र विकास में मदद मिली है। श्री वैष्णव ने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कर में भारी कटौती से मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान निवेश की गति केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। We are seeing an economy which is the fastest growing large economy today, and inflation is under control. If you recall, 10 years ago, the investment used to be just about 2.5 lakh crore. Today, the investment is of the order of 15 lakh crore. So that means every investment means new employment generation, new opportunities coming for our people. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम विविधता में एकता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहा है। निरलम गंगई नीलमल्लम काशी, यानी सभी जल गंगा के समान पवित्र है। भारत के प्रत्यक्ष भूमि काशी की समान पूजनीय है। इससे क्रांतिकारी बात, इससे भारत को जोड़ने की बात और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा निदर्शन कुछ नहीं हो सकता है। श्री प्रधान ने कहा कि इस वर्ष पहली बार प्रतिभागियों को प्रयागराज महाकुंभ देखने और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि काशी तमिल संगमम कला और संस्कृति को जानने का उत्कृष्ट मंच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को प्रोत्साहन देने का प्रयास है। एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि, उसमें भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये दो महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। इस वर्ष सरकार ने 5 श्रेणियों में तमिलनाडु से करीब 1000 प्रतिनिधियों को बुलाने का निर्णय किया है। 10 दिवसीय कार्यक्रम 24 फरवरी को संपन्न होगा। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इस भव्य उत्सव में प्रतिदिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 51 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जिनमें कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। महाकुंभ में लगातार बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। इस क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और अन्य विधायकों के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री सावंत ने कहा कि गोवा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए प्रयागराज आने और महाकुंभ में शामिल होने की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से गोवा की ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, एक मन प्रसन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी त्रिवेणी
संगम में पवित्र डुबकी लगाई। श्री बिरला ने कहा कि महाकुंभ देश की आध्यात्मिकता, आस्था और संस्कृति का संगम है। आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, अन्नपूर्णा देवी और चिराग पासवान ने भी संगम में डुबकी लगाई और प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि महाकुंभ में आना भावनात्मक क्षण और आशीर्वाद है। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। इस बीच श्री पुरी ने महाकुंभ के सफल आयोजन का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के कारण इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। योगी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके बगैर कैसे होता। माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। महाकुंभ में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा वरिष्ठ एनसीपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये आकाशवाणी है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 प्रदर्शनी में भाग लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। 14 फरवरी को शुरू हुई ये प्रदर्शनी 17 फरवरी तक चलेगी। हमास ने पिछले महीने शुरू हुए युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत आज गजा पट्टी में 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। युद्ध विराम समझौते के बाद से ये बंदियों की छठी अदला बदली है। हमास के अनुसार इजरायल द्वारा इसके बदले में 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने 2 पॉजिटिव डोपिंग परीक्षणों पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के साथ समझौते के बाद 3 महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया है। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम ने पहले मैच में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। इस समय भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्पेन से हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अन्वेषक और उद्यमियों से पारंपरिक समुदायों के ज्ञान आधार का लाभ उठाने का आग्रह किया। तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाने के लिए काशी तमिल संगमम का तीसरा आयोजन आज वाराणसी में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत। नगर निगम महापौर के सभी 10 चुनाव पार्टी ने जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।